First Flight book. Second lesson, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Book First Flight, Nelson Mandela. Second lesson, कल इंट्रोडक्शन किया था. Lesson from the beginning. 10th May dawned bright and clear. Dawned means rose. Bright and shining. Without clouds. Clear means without clouds. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. Besieged का मतलब surrounded, घेर लिया बड़े बड़े लोग मुझे धन्यवाद कहने के लिए इनागुरेशन से पहले. द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग अवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल. साउथ अफ्रीकन सोइल में ऐसा एक गैदरिंग कभी किसी ने देखा नहीं हो. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. प्रोग्राम अरेंज किया, फंक्शन अरेंज किया, सेरेमनी अरेंज किया आम्फी थिएटर में. आम्फी थिएटर ये मीनिंग दे रहा है, ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ, जिसका छत नहीं है. फिल्म का शूटिंग वगैरह ऐसे ऐसे जगह में चलता है कि जिसका छत नहीं है. छत के लिए कुछ ना कुछ कर रखा होगा. छत नहीं है तो प्रॉब्लम भी हो जाते हैं. बारिश के मौसम में पूरा ये है, उसका तो व्यवस्था तो होगा. छत नहीं है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था उसमें होगा ही सही. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर. सैंडस्टोन जानते हो ना, रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट. आम्फीथिएटर का मीनिंग दे रखा है, बुक में दे रखा है, ऑडिटोरियम विदाउट रूफ, जिसका छत नहीं है, ऐसा ऑडिटोरियम. ये यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया का यूनियन बिल्डिंग का जिस पोर्शन में छत नहीं है, जो हॉल है, वहाँ पर किया गया है ये प्रोग्राम. प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है. हाँ, वहाँ अलग अलग कैपिटल होता है. जुडिशियल कैपिटल होता है, लेजिस्लेटिव कैपिटल होता है. लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल प्रिटोरिया होता है, और जुडिशियल कैपिटल ब्लॉएमफोंटेन होता है. तो ऐसे अलग अलग कैपिटल है. हमारा जैसा नहीं है राजस्थान कैपिटल जयपुर, ऐसा नहीं है इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली, ऐसा नहीं है. So for decades this had been the seat of white supremacy. कई सालों से ये जो सीट वाइट लोगों का ही हुआ करता था. सुप्रीमेसी मीन्स सुपीरियोरिटी. And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब जो गैदरिंग है वो सबके लिए, उसमें काले भी है, गोरे भी है, देश के संसार के इधर उधर से आने वाले सबके लिए बराबर रखा गया.
अब तक ये केवल वाइट लोगों का अधिकार में, सुपीरियोरिटी में चलता आया था। उन्हीं लोगों को बुलाते, उनके जो पसंद है उन्हीं को बुलाते थे, काम चलाते थे, मीटिंग बुलाते थे, बस इनाग्रेशन किया करते थे। लेकिन अब डेमोक्रेटिक लेवल में पहली बार साउथ अफ्रीका के एक उसी लेवल के लोगों के मतलब जो नेता अधिकार में आने वाला एक सरकार फॉर्म होने वाला है। और दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी। उस दिन मैं मेरी बेटी के साथ गई, बेटी का नाम है जनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स स्टेज, मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as the second deputy president। पहला मिस्टर डी क्लर्क को डिप्यूटी प्रेसिडेंट का रूप में शपथ दिया गया। sworn in as means was given an oath, शपथ दिया गया। मंत्री लोग बनते समय उनको पहले शपथ लेना पड़ता है। शपथ लेते समय बहुत शानदार शानदार चीज़ें बताते हैं। वो तो हमारे जो प्लेट जो वो देखते समय हमें मालूम पड़ा, वो पढ़ते समय, वो बोलते समय जैसे हमें महसूस हो रहे वैसे होता है। सब प्रतिज्ञा तो करते हैं लेकिन पालन करते नहीं। नेता लोग बहुत वायदा करते हैं लेकिन एक भी निभाते नहीं। और इस तरह से मिस्टर डी क्लर्क को पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट का रूप में शपथ दिया गया। देन थाबो मेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ ताबो मेकी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, नाम और स्पेलिंग सीखना। सेकंड मिस्टर डी क्लर्क, फर्स्ट ताबो मेकी। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। जब मेरा बारी आया मैंने ये बोलकर शब्द लिया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का हर बात को मानकर मैं देश के लिए और देश के लोगों के लिए समर्पित करके और गणतंत्र को आगे ले जाने में मदद करूंगा। To the assembled guest and the watching world I said, जो लोग आए दुनिया के लिए मैसेज भी दिया। टुडे, नोट कर लेना, नोट डाउन द पॉइंट, underline the lines। Today all of us do by our presence here confer means give, glory, gaurav, pride and hope to newborn liberty, नया आज़ादी के लिए। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, जो डिसास्टर विपत्ति चलते आ रहे थे वो आज ख़त्म हो गए। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ऐसा एक समाज का निर्माण करना है कि सारे लोग उसका गर्व करें। ये दुनिया को दिया हुआ एक मैसेज था। इट वॉज ए मैसेज फॉर द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। Today all of us do by our presence here confer glory and hope of newborn liberty। नई आज़ादी के लिए रेस्पेक्ट दो, गर्व रखो। Out of experience of an extraordinary human disaster
आज तक अद्भुत तरीक़ा से चलते आया हुआ उस विपत्ति को ख़त्म कर दिया गया है. सो वी मस्ट बी बोर्न एज ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. सारे समाज, सारे जनता गर्व रखने का जैसा एक सोसाइटी का निर्माण के लिए हम अपना काम शुरू करें. यही था वर्ल्ड के लिए उसके दिया हुआ मैसेज. वी हु वेर आउटलॉस, आउटलॉस यानी विद्रोही, क्रिमिनल्स जो हम लोकल भाषा में बोलते हैं. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world in our own soil. कल तक जो गुलाम थे हम उस गुलामी से आज़ाद हुए. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for ह्यूमन डिग्निटी. आए हुए समस्त लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, इंटरनेशनल गेस्ट को हमारा सलाम. हमारा देश का ये नीति को देखने के लिए यहाँ आए और इसलिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन. आखिरी में हम अचीव्ड, गेन्ड, प्राप्त किया आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन. इमांसिपेशन में फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, मुक्ति, स्वतंत्रता प्राप्त किया. वी प्लेड्ज अवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीविएशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. साउथ अफ्रीका के लोगों को नीग्रो का नाम से पुकार के उनके लोगों को गुलाम जैसा काम करवाते थे. कंपनी में, खेतों में, जहाँ भी फैक्ट्री में जहाँ भी काम कराना है उसको तनख्वाह या खाना पर्याप्त नहीं देते थे. उसके साथ गलत व्यवहार करते थे, जानवरों के जैसा व्यवहार करते थे, मारते थे, पीटते थे. उसको समाज में कोई स्थान नहीं देते थे. वो कई साल तक आज़ादी के लिए लड़ा और आखिरी में वो सफल हो गया कि आज से लेकर हमारी जो बॉन्डेज, हमारी जो स्लेवरी ख़त्म हो गया है. एंड बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का जो बंधन से हम मुक्त हो गया है. डिप्रीविएशन, कीपिंग अवे, हमें अलग रखते थे, कोई सा भी प्रोग्राम आ गए तो उससे भी आज़ाद हुए. सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, मेल फीमेल डिफ्रेंशिएशन या नीग्रो वाइट, ये डिफ्रेंशिएशन से हमें मुक्ति मिला है. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर. कभी नहीं हमारे देश में इस तरह का जो भेदभाव, इस तरह का जो जो स्थिति, जो हार्डशिप, उत्पीड़न, वो कभी नहीं होना चाहिए. एक जने दूसरे जने के ऊपर इस तरह से व्यवहार नहीं करने चाहिए. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट. और इस तरह का जो अचीवमेंट हुआ है उसमें से सूरज कभी पीछे नहीं हटे. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. और आज़ादी शासन करें, गॉड ब्लेस अफ्रीका. और ईश्वर अफ्रीका का ब्लेसिंग करें.
आशीर्वाद करे, भगवान भला करे। इस तरह से नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण देके लोगों को संबोधित किया, शपथ लिया है हमारी जो गुलामी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, अब हमारा देश नया एक लेवल की ओर जा रहे, उसी के लिए हमें मिलकर काम करना है, या किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, और हमें हमारे देश के बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए काम करने हैं। उसके लिए ये याद रखें कि हमारा देश में कोई ये शब्द नहीं आए कि कोई किसी को गुलाम बना के काम कराए। गॉड के आशीर्वाद हमारे देश के ऊपर हो, ये कह के उसने अपना भाषण बंद किया।